अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल रेवेन्यू एंड अदर इनकम। एक कंपनी की अगर इनकम की बात की जाए तो ब्रॉडली एक कंपनी दो तरह की इनकम कमा रही होती है। एक तो अपने कोर ऑपरेशन से कमा रही होती है। कोर ऑपरेशंस जिसे हम कहते हैं रूटीन एक्टिविटीज है या अपने रूटीन बिजनेस है। और दूसरी जो कंपनी पैसे कमा रही होती है वो अपने नॉन कोर ऑपरेशन से कमा रही होती है। नॉन कोर ऑपरेशन से मुराद है नॉन रूटीन एक्टिविटीज से। चलिए आज इनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। पहले कोर ऑपरेशन से क्या मुराद है और फिर सेकेंडली नॉन कोर ऑपरेशन या नॉन कोर एक्टिविटीज से क्या मुराद है। फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों की इनकम्स को क्या कहेंगे। चलिए आज नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले है हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज। कोर बिजनेस एक्टिविटीज से मुराद है कि एक कंपनी मेनली अपना रेवेन्यू किस जगह से कमा रही है। इसको आप कह सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ कंपनीज इनकम। ये कंपनी की इनकम का मेन सोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम पेट्रोल बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल का हमारा बिजनेस है तो पेट्रोल बिजनेस का मेन जो फंक्शन है वो क्या करती है जी, सेल एंड परचेज फ्यूल। सेल एंड परचेज ऑफ फ्यूल। फ्यूल में दोनों आ जाएंगे आपके, पेट्रोल भी आ जाएगा और डीजल भी आ जाएगा। यानी एक पेट्रोल बिजनेस की अगर हम बात करें तो एक पेट्रोल बिजनेस के लिए उसकी मेन कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या है जी, पेट्रोल और डीजल का बेचना। तो पेट्रोल पंप पेट्रोल और डीजल के बेचने से जो पैसे रूटीन में कमा रहा है उन पैसों को हम डालेंगे सेल रेवेन्यू के अंदर। क्या मतलब, एक बंदा जिसका कारोबार ही किस चीज का है, पेट्रोल का बिजनेस है, तो पेट्रोल के बिजनेस के अंदर वो मेनली क्या काम करता है, पेट्रोल खरीदता है और बेचता है, डीजल खरीदता है और बेचता है। तो पेट्रोल और डीजल को बेचने से जो पैसे उसे मिलते हैं वो पैसे क्या कहलाएंगे, सेल रेवेन्यू। क्योंकि ये क्या है, इसके बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी है। यानी इसने कारोबार या अपनी दुकान ही इसलिए ये शुरू की थी कि वो पेट्रोल खरीदा करेगा, डीजल खरीदा करेगा, पेट्रोल बेचेगा और डीजल बेचेगा। तो लुबे-लुबाब हमारी बात का क्या हुआ कि वो तमाम पैसे जो बिजनेस अपनी मेन एक्टिविटीज से, जिस मकसद के लिए वो कारोबार शुरू किया गया था उससे पैसे कमाएगा, उसे हम कहा करेंगे उसने सेल रेवेन्यू कमाया। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरा जवाद का बिजनेस है मेन ट्यूशन सेंटर का। ट्यूशन सेंटर की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्यूशन सेंटर बच्चों को कोचिंग फैसिलिटीज देते हैं, कोचिंग सर्विसेज देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बदले में बच्चे क्या दे देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं। अब ट्यूशन सेंटर जो बच्चों को कोचिंग की क्लासेस देकर ट्यूशन फीस कमा रहा है, ये इस ट्यूशन सेंटर का क्या है जी, सेल रेवेन्यू है। हम सेल रेवेन्यू कहेंगे क्योंकि बिजनेस अपनी मेन कोर एक्टिविटी से ये पैसे कमा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
सेल रेवेन्यू हो जाएगा। तो हमने क्या आज पढ़ा कि बिजनेस अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से या कोर बिजनेस एक्टिविटीज से जो पैसे कमाता है वो उसका सेल रेवेन्यू होता है। ये हमारी थी फर्स्ट डिस्कशन। अब हम सेकंड डिस्कशन पढ़ेंगे, व्हाट इज नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशंस। आज हम पढ़ते हैं नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज किसे कहते हैं? नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज से मुराद होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल कैरी कर रहे हैं उसी को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेट्रोल का बिजनेस है, हमारा एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप की हमने पढ़ ली, जो पेट्रोल और डीजल को बेच के पैसे कमा रहे हैं, वो चले जाएंगे सेल रेवेन्यू के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप खुला हुआ था, पेट्रोल पंप के ओनर को ये आइडिया आया क्यों ना हम पेट्रोल के साथ साथ एक ग्रोसरी आइटम स्टोर बना लेते हैं, जिसे टग शॉप कहते हैं। टग शॉप में हम क्या करेंगे जी, जो भी लोग पेट्रोल वगैरह डलवाने आएंगे वो टग शॉप पे जाकर क्या करेंगे जी, अगर कोई ग्रोसरी आइटम्स हैं, चिप्स हैं, लेज वगैरह, कोई चिप्स लेज वगैरह आपने खरीद लेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स लोग बॉटल्स वगैरह खरीद लिया करेंगे, या सिगरेट्स वगैरह खरीद लेंगे। तो पेट्रोल पंप टग शॉप खोलने के साथ जो ग्रोसरी आइटम्स कस्टमर को बेचेगा, चिप्स के पैकेट हम बेचेंगे या बोतलें या सिगरेट जो हम बेच रहे हैं, इनको बेचने से जो पैसे आएंगे वो आपका सेल रेवेन्यू नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो कहलाएंगे आपकी अदर इनकम कहलाएंगे, अदर इनकम। तो पेट्रोल पंप इन तमाम चीजों को बेचने से जो पैसे कमा रहा है, दिस इज पेट्रोल पंप नॉन कोर बिजनेस operations or business activities, and the income from this business activity is called other income. तो हम मेनली अपने कंक्लूजन पर आते हैं कि हमने क्या कंक्लूजन पढ़ा। एक बिजनेस अपनी इनकम दो तरह के सोर्सेज से कमाता है। एक सोर्स कहलाता है उसका मेन बिजनेस ऑपरेशन, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया कोर बिजनेस ऑपरेशंस। और दूसरी जो कंपनी इस सोर्स से इनकम कमाती है एक बिजनेस, वो क्या है जी, उसका नॉन कोर ऑपरेशंस। नॉन कोर्स ऑपरेशन में क्या मुराद है जी, नॉन रूटीन बिजनेस, जो बिजनेस का मेन बिजनेस तो नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड मेन बिजनेस के साथ साथ वो एक साइड एक्टिविटी भी परफॉर्म करके पैसे कमा रहा है। तो जो कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से पैसे कमाती है, उन पैसों को कहते हैं, कंपनी ने क्या कमाया जी, सेल्स रेवेन्यू कमाया। यही जिस मकसद के लिए कंपनी बनाई गई थी, अगर वही काम करके पैसे आए तो वो आपका सेल रेवेन्यू है। और अगर आपने मेन बिजनेस को चलाने के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा काम भी शुरू कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल जी टग शॉप खोल लिया आपने पेट्रोल पंप के ऊपर, तो अपनी नॉन कोर्स बिजनेस एक्टिविटी से जो एक पेट्रोल पंप या कोई भी बिजनेस पैसे कमाता है, उन पैसों को कहा जाएगा अदर इनकम, अदर इनकम। अब साथ ही जहन में सवाल पैदा होता है कि सर आपने ये फर्क तो बता दिया कि मेन सोर्स एक्टिविटी की इनकम को आप कहते हैं सेल रेवेन्यू, और नॉन कोर्स
बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसे आते हैं उन्हें आप कहते हैं अदर इनकम। लेकिन ये डिफरेंस बनाना, ये डिफरेंस जनरेट करना क्यों ज़रूरी है? तो इसका स्टूडेंट आंसर ये है कि हम आगे जाके अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम अपनी इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सेल रेवेन्यू को हम अलग रिकॉर्ड करते हैं और अपने अदर इनकम को अलग रिकॉर्ड करते हैं, ताकि बिजनेस का ओनर, ये बिजनेस का इंटेंडेड इन्वेस्टर जब इन चीज़ों को, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को देखे, तो उसे पता लग जाए कि बिजनेस अपनी मेन एक्टिविटी से कितने पैसे कमाती है और अपनी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से कितने पैसे कमाती है। तो इस तरह उसे पता लग जाएगा कि एक बिजनेस जो है जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उसको वही एक्टिविटी बिजनेस को परफॉर्म करते रहना चाहिए, या फिर जो साइड बाय साइड एक्टिविटी है जिसके अंदर कंपनी पैसे ज़्यादा कमा रही है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने इनकम की डिटेल वैल्यूएशन के लिए कि बिजनेस क्या अपने मेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कितना कामयाब है या कितना ना कामयाब है, इस चीज़ के लिए मेनली इस बाइफरकेशन को करने की अच्छी ज़रूरत होती है कि देखा जाए कि बिजनेस अपने मेन काम किस तरह कर रहा है और जो अपने नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उनमें कितना एफिशिएंट है। तो ये डिफरेंस था हमारे सेल्स रेवेन्यू के अंदर और अदर इनकम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए फंडामेंटल टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।